उसके दुख का क्या पारावार होगा, अर्थात वो कितना दुखी होगा, इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। 1879 में स्वामी दयानंद सरस्वती बरेली आए और बरेली में उस समय इनके पिताजी नगर कोतवाल थे। स्वामी जी की सुरक्षा और मंच आदि की सारी व्यवस्था देखने की जिम्मेदारी नानक चंद जी पर थी। इन्होंने स्वामी जी का प्रवचन सुना और तेजोमय दीदीप्यमान कांति से युक्त चेहरा उनके सम्मुख पड़ा, उनकी प्रवचन सुना तो वो उनके प्रति आकर्षित हुए और मन में सोचा कि शायद इन योगी राज के दर्शन से हमारे पुत्र का भी कुछ कल्याण हो जाए, शायद उसका भी उद्धार हो जाए। आमतौर पर सभी के माँ बाप जिनकी संतानें भटक जाती हैं, उनको सुधारने के लिए बड़े बड़े उद्योग करते हैं। अब कोई सुधर जाता है, कोई नहीं सुधरता है, ये अलग की बात है, पर सभी के माँ बाप कोशिश अवश्य करते हैं। स्वामी जी के पिता माने नानक चंद जी, जो उसमें नगर कोतवाल थे, उन्होंने अपने पुत्र मुंशी राम से कहा कि बेटा, एक योगी राज आए हैं, महात्मा है, वो विद्वान हैं और उनके दर्शन करने से लोगों का कल्याण होता है। आप भी उनके दर्शन के लिए चलो। स्वामी जी को किसी संत और महात्मा में कोई श्रद्धा नहीं रह गई थी, पर पिताजी के कहने से चलने को तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि सामान्य रूप से संस्कृत पढ़ने वाला व्यक्ति, संस्कृत का विद्वान, ये क्या जानता होगा, ये क्या मेरी जिज्ञासा को शांत करेगा, इसमें कितनी योग्यता होगी, ये मेरे को क्या मार्गदर्शन देगा। इस प्रकार से श्रद्धा भाव को रखते हुए असंतोष के रथ पर आरूढ़ हो स्वामी श्रद्धानंद, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती, जो युग परिवर्तक थे, युग दृष्टा थे, उनके पास गए और जब वहां पहुंचे तो वहां पर अनेक गणमान्य लोगों को देखा। उसमें देश के भी लोग थे, विदेशी लोग भी थे और उनमें पादरी स्कॉट, जिनका नाम टीजे स्कॉट था, और अन्य कई यूरोपियन महाशयों को मंचासीन देखा। और जब देखा उनके तेजोमय चेहरे को, महापुरुषों में विशेषता होती है, उनके चेहरे में एक आकर्षण होता है, उनकी वाणी में प्रभाव होता है, उनके देखने में प्रभाव होता है। जो तपस्वी होते हैं उनमें ये सारे गुण स्वतः ही आ जाते हैं। ये प्रकृति की दी हुई नियामत होती है, जो सभी को प्राप्त नहीं होती। अभी कुछ ही समय बीता, उन्होंने ऐसी तर्कयुक्त बात की, प्रमाणों की झड़ियां लगा दी। मुंशी राम अथवा श्रद्धा, जो अश्रद्धा भाव से गए थे उनके पास, वो दंग रह गए। उनकी युक्तियों का कोई जवाब नहीं था।
उनकी नास्तिकता के धुर्रे उड़ गए। और अभी मात्र 10 ही मिनट बीते थे। उनकी एक एक शब्द, उनकी एक एक उक्तियां, एक एक प्रमाण क्रमशः उनके हृदय में घर बनाते चले गए। प्रवचन परमात्मा के नाम ओम पर था। उसके विषय में प्रवचन कर रहे थे। स्वामी जी ने सोचा, ये कैसा व्यक्ति है, कैसा सन्यासी है, और कैसी युक्तियां देता है जिसका जवाब किसी के पास में नहीं है। आखिर इसके पास शक्ति कौन है? खोजी तो थे ही, बुद्धिमान तो थे ही स्वामी जी, केवल भटक गए थे। तो उन्होंने अपने मन में सोचना प्रारंभ किया और उनके ऊपर वहीं पर बैठे हुए मानसिक कायिक वाचिक रूप से बड़ा भारी परिवर्तन प्रारंभ हो गया। स्वामी श्रद्धानंद के शब्दों में उन्होंने जो वर्णन किया है आज भी मिलता है। वो कहते हैं, वो पहले दिन का आत्मिक हालात मैं कभी नहीं भूल सकता। नास्तिक होते हुए भी आस्तिक रूप में मेरे दिल में आनंद भरने वाला वो ऋषि की ही आत्मा का काम था। इसके बाद स्वामी जी इतना परिवर्तन हुआ, जो श्रद्धा नहीं रखते थे, जो विश्वास नहीं रखते थे, वो स्वामी जी की सभा में, मानी महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की सभा में पहले आने वाले व्यक्तियों में हुए और सबसे बाद में जाने वाले व्यक्तियों में होकर के वो रह गए। पर यह प्रवचन उनके भाग्य में बहुत दिन तक नहीं बना था। दुर्भाग्य से उनके अंदर शारीरिक क्षीणता हुई, वो बुखार से पीड़ित हुए और इसलिए वो उनके प्रवचन में नहीं जा सके। और उधर स्वामी दयानंद सरस्वती भी बरेली के कार्यक्रम पूरा करके वहां से विदा हो गए। जब इनका बुखार उतरा तब तक स्वामी जी वहां से रवाना हो चुके थे। इधर उनके पिताजी ने सोचा, जब वो स्वस्थ हो गए, कि मुंशीराम पढ़ लिख नहीं सका है, उसकी ढंग से कोई शिक्षा नहीं हुई है, इसलिए इसको कहीं पर काम पे लगा दिया जाए। जैसे कि आम पर सभी के माता पिता सोचते हैं, तो ऐसे नानक चंद ने भी सोचा कि अपने पिता को कहीं ढंग से काम पर लगाया जाए। अपने पुत्र को, नानक चंद ने भी मैंने सोचा कि अपने पुत्र को कहीं ढंग से काम पर लगाया जाए तो शायद ही सुधर जाए। इनके पिता अंग्रेजों के बड़े भक्त थे, कमिश्नर के कृपा पात्र थे, विश्वास पात्र भी थे। इसलिए इनको लेकर कमिश्नर के पास इनके पिताजी गए। ये कमिश्नर से मिले। कमिश्नर ने इनका जो है इंटरव्यू लिया, जिसको साक्षात्कार कहते हैं। और उसने देखा कि अंग्रेजी बहुत अच्छी बोल सकते हैं, अंग्रेजी योग्य है, बुद्धि से तेज है और बातचीत में भी दक्ष है। इसलिए उसने प्रसन्न होकर छुट्टी पा गए तहसीलदार की जगह पर, इनको तहसीलदार बना दिया। माने उनके स्थान पर इनको
नियुक्त कर दिया। जब ये तहसीलदार बन गए, इनको ये लगा कि जिसकी समाज में बड़ी प्रतिष्ठा है, किसी लोग वाहवाही करते हैं, वो पद प्रतिष्ठा और सम्मान का नहीं, घोर अपमान का पद है और जहर का प्याला है। वायु की एक गोरी सेना की रसद का प्रबंध इनके जिम्मे था और गोरी सेना ने बिना पैसे दिए एक ठेले से या यूं कहे दुकान से उसके सारे अंडे लूट लिए। इनको बड़ा बुरा लगा। सेना के कर्नल से उन्होंने इसकी शिकायत की। अब वो तो अंग्रेज था, लूटपाट करना वो अपना स्वाभाविक अधिकार मानता था, वो अंग्रेजी ही कहेगा जो लूटपाट न करे। तो वो कर्नल ने बड़ा गुस्सा दिखाया और उल्टे उन्हीं से माफी मांगने की बात कही। पर वो कुछ नहीं बोले। कलेक्टर के पास शिकायत करने के लिए गए। कलेक्टर भी आग में बूला हो गया। उल्टे इन्हीं से कहने लगा कि आप कर्नल से माफी मांगो। ये अपमान का घूंट पीकर तुरंत लौट आए और नौकरी से त्याग पत्र देने का मन बना लिया।